Good morning, student. Chapter 2 in civics. New topic: form of democratic government. In previous video, we talk about types of government, democratic government and authoritarian government. And in this video, we see about form of democratic government. प्रीवियस वीडियो हमने देख लिया और हमने पढ़ लिया था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट क्या होती है. अब हम देखेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में और कितने टाइप्स की गवर्नमेंट आ सकती है. यानी एक डेमोक्रेटिक जो फॉर्म है, जो पब्लिक जिसे फॉर्म करती है, उसमें भी कितने टाइप्स की अलग अलग गवर्नमेंट्स हमें देखने मिलती हैं. तो फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, फर्स्ट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो पार्लियामेंट जहाँ वर्ड यूज़ हो रहा है, हम इजी वे में एग्जांपल किसे दे सकते हैं. यस, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मीन्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इंडिया इज़ the parliamentary form of government. What is in this? The executive in parliamentary form is based on the support of the party in the legislature. The political party or coalition in power must have majority in the legislature. Example, India. Parliamentary form of government यानी पार्लियामेंट में किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए, यानी पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर गवर्नमेंट बनाने के लिए उस लेजिस्लेचर में एग्जीक्यूटिव्स की क्वांटिटी होनी चाहिए. ये तो था इकोनॉमिक लैंग्वेज. सिंपल लैंग्वेज में हम आपको बात बताएं तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स इंडिया एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ कंट्री है. तो इंडिया में किसी भी पार्टी को अपनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने के लिए पार्लियामेंट में उसके एग्जीक्यूटिव्स यानी उसके मेंबर्स की क्वांटिटी होना, यानी जो भी पार्टी आमने सामने है, दो बिग पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है. अगर बीजेपी को सेंट्रल में या समझ लीजिए इंडिया में उसको अपनी गवर्नमेंट बनानी है, तो उसको पार्लियामेंट में अपने लीडर्स की क्वांटिटी होनी चाहिए. अब आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं बेटा, आप ये नहीं समझ, आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट हैं. आप उस 20 स्टूडेंट्स में से टीचर्स आपसे ये कह रही हैं कि एक बच्चे को मैं मॉनिटर बनाऊंगी, और आप जो है हम जब लास्ट हमारा डायरी पीरियड आता है तब हम उसका इलेक्ट करेंगे, उसे जो भी होगा उसे चूज़ करेंगे. अब जिन बच्चों को बनना है, मान लीजिए उस बीच में से 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं बच्चे जो बनना चाहते हैं. अब इतने सारे बच्चे, मैम आती है और मैम आके कहती है बताएं कौन बनना चाहता है. ऐसा नहीं कि हर किसी को बना दिया जाएगा, उसमें एबिलिटी चेक की जाएगी. ये देखा जाएगा कि वो बच्चा क्लास को मेंटेन कर सकता है कि नहीं कर सकता, और डिसिप्लिन भी देखी जाएगी. उसके बाद भी अगर फिर भी ऐसे कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं जो 3 हैं कि अब 3 को तो एक साथ हम मॉनिटर नहीं बना सकते ना, एक ही बनेगा, ऑब्वियस है. तो क्या करेंगे, उन तीनों को खड़ा करके, और जो 17 स्टूडेंट बचेंगे ना क्लास में, 20 में से 3 बच्चे खड़े, 17 बचेंगे. उन 17 बच्चे से कहा जाएगा कि हर एक स्टूडेंट के लिए, जो वो 3 स्टूडेंट खड़े हैं मॉनिटर की पोस्ट के लिए, तो उन बच्चों से कहा जाएगा जो क्लास में अदर बच्चे बैठे हैं कि अब आप ये बताएं कि आपको इन तीनों में से किसको मॉनिटर बनाना है. जिस बच्चे का नाम क्लास के बच्चे ज़्यादा लेंगे वो मॉनिटर बन जाएगा. सिंपल. यानी जिसको क्लास ने ज़्यादा नाम लिया, जिस बच्चे के लिए क्लास ज़्यादा सपोर्टिव है,
जो बच्चा जितना अच्छा बिहेव करता होगा क्लास में, ऑब्वियस है स्टूडेंट उसी को चुनेंगे। तो इस तरह जिस तरह मेजॉरिटी उसकी हुई, यानी अब उसके पास क्या, क्लास के स्टूडेंट बहुत सारे थे, 10 बच्चों ने एक बच्चे को चुना, तो ऑब्वियस है वही बच्चा मॉनिटर बनेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास 70 स्टूडेंट्स में से मेजॉरिटी जो है, यानी ज़्यादा स्टूडेंट 10 है, बचे 7। अगर वो एक दूसरे बच्चे को भी देते हैं तब भी 3 स्टूडेंट इसके पास ज़्यादा है, तो 10 बच्चों की मेजॉरिटी उसके पास है, तो वो बच्चा मॉनिटर बनेगा। तो सेम हमारे गवर्नमेंट में भी यही होता है, पार्लियामेंट में जिसके लीडर ज़्यादा उसको वोट करते हैं वही गवर्नमेंट बनाता है। समझ में आई बात? ये होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या देखा गया है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के एग्जाम्पल हम लें तो हम अमेरिका, USA इसको ले सकते हैं। हम इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप जानते होंगे ये कौन है, ये आपका होमवर्क है, आप इसे सर्च कीजिएगा ये कौन है। ठीक है, presidential form of government is based on separation of power. In this legislature and executive are separate from each other. The real power is in the hand of an elected president who is not a member of parliament and is neither accountable to it. Example the USA. हमारे यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट वही बनाएगा जो पार्लियामेंट में अपने मेजॉरिटी पेश करेगा, सपोर्टिव लीडर्स पेश करेगा। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, चुनती तो इसे जनता ही है। यहाँ पर भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पब्लिक ही वोट करके इन्हें इलेक्ट करती है, लेकिन क्या देखा गया है कि यहाँ पर जो है पावर्स जो है वो 2 लोगों के हाथ में होती। एक तो पावर तो कंट्री की पूरी वहाँ के प्रेसिडेंट के हाथ में होगी, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव्स होंगे, वहाँ के जो लेजिस्लेचर होंगे, उनकी दोनों की जो पावर होगी, यानी गवर्नमेंट और कंट्री को चलाने वाले, इन दोनों की पावर जो होगी वो सेपरेट होगी। यानी वहाँ हमारे यहाँ पे क्या देखा गया है, हमारे यहाँ पे क्या देखा गया है कि जो PM होते हैं वो भी हमारे लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं। वहाँ पर प्रेसिडेंट जो होते हैं वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं, वहाँ के पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होते, लेकिन गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं। कंट्री को रन करने की जो पावर होती है वो वहाँ के प्रेसिडेंट के हाथों में ही होती है, लेकिन वो पार्लियामेंट की पार्टिसिपेट नहीं करते वो, और उन्हें हर बार गवर्नमेंट को किसी ना किसी, जब भी वो कोई रूल रेगुलेशन बनाते हैं तो उन्हें अगर वो गलत नहीं बनते हैं तो उन्हें आंसरेबल होते हैं, उन्हें आंसर देना पड़ता है। तो ये होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और तीसरी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से आप समझ ही जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्की यानी राजा, तो राजशाही। तो ऐसी गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो, यानी जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी हो और राजा भी हो। अब आप लोग सोचेंगे ये क्या बात कर रही है मैडम, तो कह रही है जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पब्लिक वोट करती है, वहाँ अब ये राजा कहाँ से आ गया। तो देखिए, constitutional monarchy in such a system of government the king reign but does not rule। ऐसी गवर्नमेंट होती है, लेकिन क्या होता है, किंग भी होते हैं उस कंट्री में, लेकिन कंट्री में किंग तो होते हैं बट वो रूल नहीं करते। यानी किंग तो है, अब ऐसा नहीं है कि उस कंट्री में किंग है तो अब जो जितना भी रूल्स और रेगुलेशंस होंगे वो वहाँ के किंग्स ही करेंगे, तो नहीं, वहाँ कंट्री के किंग तो होंगे बट वो रूल नहीं करेंगे। द किंग इज़ अ टिट्यूलर और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। जो किंग होगा वो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल का हेड तो होगा, लेकिन रूल नहीं करेगा वो। द रियल पावर इज enjoyed by democratically elected elites represented by cabinet headed by the prime minister। और एग्जाम्पल क्या है, द ग्रेट ब्रिटेन। देखो क्या हुआ, किंग भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट भी है। किंग तो है, किंग को भी कुछ पावर दे रखी है, लेकिन किंग जो है वहाँ पर पार्लियामेंट में है और वहाँ की सिस्टम को भी देखते हैं, हेड भी है।
लेकिन जो रियल पावर है, जो कंट्री को चलाने की रियल पावर है, वो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड गवर्नमेंट के हाथों में है। किंग भी है, किंग अपने उसी अकॉर्डिंग रहते हैं जैसे वो बिल्कुल लाइफस्टाइल, लग्जरियस लाइफस्टाइल के थ्रू रहते थे। वो अपने सारे सिस्टम को, अपने सारे बिलीव्स को पीसफुली क्लियर करते भी हैं, लेकिन वो रूल नहीं करते जैसे पहले के किंग रूल करते थे कि भाई किंग ने रूल्स बनाए, किंग टैक्स कलेक्ट करेंगे, किंग्स रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, किंग्स को देना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वो सिर्फ नाम के किंग रह जाते हैं, पावर्स तो पूरी गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। तो हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं इसका भी। ये देखिए, द ग्रेट ब्रिटेन, ये वहाँ की क्वीन है। ये भी आपका वर्क है, क्या नाम है, ये आपका होमवर्क है, इसे सर्च करना आप। अच्छा, क्या क्या होता है देखो इनके साथ। किंग तो है, ये क्वीन तो है, किंग भी है, किंग है, क्वीन है। होता क्या है, नो पावर टू पास लेजिस्लेशन, यानी गवर्नमेंट के रूल पास करने की पावर नहीं है इनके पास में। पावर इन इलेक्टेड पार्लियामेंट, पार्लियामेंट बनाने की पावर भी नहीं है इनके पास में। रोल इज़ सेरेमोनियल सिंबॉलिक, यानी इनका रोल सिर्फ ये रह जाता है कि ये पार्लियामेंट में तो होते हैं, वहाँ के सिस्टम को भी देखते हैं, लेकिन रूल्स कंडीशन बनाने का या किसी रूल को कम करने का, ज़्यादा करने का, किसी लॉ को बनाने का इनके पास कोई पावर नहीं होता। ये एक सिर्फ सिंबॉलिक नाम से रह जाते हैं ये, कि ये यहाँ के किंग है और ये यहाँ का इनका सिंबल्स है। ठीक है, हमने देखी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी इंडिया, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी अमेरिका, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन ग्रेट ब्रिटेन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म ऑफ, आपके पेज नंबर 100 पर है ये, फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। अब इस फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में कितने टाइप्स हैं? तो इस फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में 2 टाइप है, मोनार्की एंड मिलिट्री। ये बहुत सिंपल है। अथॉरिटेरियन यानी मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ जनता के पास लिमिटेशन, जो पावर्स होती है जनता की बहुत लिमिटेड होती है। वोटिंग राइट्स भी नहीं होते इनके पास फ्रीडम भी नहीं होती यहाँ की पब्लिक के पास में। तो देखिए, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में मोनार्की गवर्नमेंट यानी इन दिस सिस्टम गवर्नमेंट पावर आर कंसिडर्ड इन हैंड ऑफ किंग और क्वीन। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पढ़ा, उसमें किंग और क्वीन के पास कोई पावर नहीं है ना, लेकिन मोनार्की के अंदर क्या है, जितनी भी पावर है कंट्री की वो सारी किंग और क्वीन के हाथों में है। मोनार्क और किंग एंजॉय ऑल द पावर। सऊदी अरेबिया एंड द यूएई हैव सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यानी राजाशाही किंग वाला सिस्टम जो पहले से हम देखते आए हैं, तो किंग वाला सिस्टम आज भी है। तो ये हम मोनार्की गवर्नमेंट कहते हैं, जहाँ पर किंग जो है अपनी पावर सेलिब्रेट करते हैं, पूरी कंट्री को वही चलाते हैं, तो उसे हम मोनार्की गवर्नमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल देखें तो हम सऊदी अरेबिया के ये किंग हैं, ये देखिए आप, ये सऊदी अरेबिया के किंग हैं, इनके हाथ में सऊदी अरेबिया की सारी पावर्स है और यही सऊदी अरेबिया में लॉ रूल सब यही बनाते हैं। दूसरा है मिलिट्री। इन दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अ मिलिट्री लीडर और अ ग्रुप ऑफ एलाइट्स डिकेड एंड होल्ड पावर। एनफोर्समेंट ऑफ लॉ इज बेस्ड ऑन फोर्स वेयर पीपल हैव लिमिटेड लिबर्टी। यानी मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि मिलिट्री का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है आके पूरी कंट्री पर, उस कंट्री पर ओवर रूल कर लेता है और वहाँ से गवर्नमेंट का नाम ख़त्म हो जाता है। और वहाँ पर जो रूल कौन करता है, वहाँ पे मिलिट्री का एक ग्रुप या मिलिट्री का कोई एक हेड जो है उस कंट्री को ओवर रूल करके अपने अकॉर्डिंग लॉज बनाता है। वहाँ पर मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने के बाद में, मिलिट्री रूल होने के बाद में जो वहाँ की पब्लिक होती है उनके पास जो पावर्स होती है वो बहुत कम हो जाती है, आज़ादी नहीं रहती, लोग प्रोटेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि मिलिट्री, और आप जानते हैं कि मिलिट्री मीन्स सेना जो है अगर और वहाँ पर क्या होता है मोस्टली ऐसी जगहों पे जहाँ लगता है उन्हें कि
लोग हमारे अगेंस्ट है तो वहाँ कर्फ्यू लगा दिया जाता है। पूरी कंट्री के अंदर जगह जगह पर जो आर्मीज़ के जो कमांडर्स होते हैं उन्हें खड़ा कर दिया जाता है। तो पूरी एक तरह से मिलिट्री पावर्स हो जाती है। और जैसे आप देखते हैं ये पाकिस्तान में अक्टूबर 1999 में ये हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जिन्होंने पाकिस्तान को ओवर रूल कर लिया था। और मिलिट्री पावर, ये हेड थे, मिलिट्री कमांडर हेड थे ये। इन्होंने अक्टूबर 99 को पाकिस्तान पे ओवर रूल कर लिया था और वहाँ अपनी मिलिट्री की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर ली थी, जिसकी वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस हुई, उनकी लिबर्टी, आज़ादी भी उनसे छीन ली गई थी। तो आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने देखा अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में मोनार्की गवर्नमेंट पढ़ी हमने, मिलिट्री गवर्नमेंट पढ़ी हमने। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। हमने क्या देखा? हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ मोनार्की, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ मोनार्की। और ये हमारा चैप्टर यहाँ क्लियर हो गया। थैंक यू।